चेक किया मैंने, जिस आदमी की फोटो ना तूने न्यूज़पेपर में छपवाई थी ना, वही आया था कल कॉलेज। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अरे दिल्ली कौन सा दूर है, हम 2-3 दिन में लौट आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। राजेश्वरी, हम समझते हैं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो। थैंक यू। किस लिए? हमारा साथ देने के लिए। हमेशा पूरी जिंदगी हम आपको कोसते रहे, आपको गलत समझते रहे, जबकि गलत तो हम खुद। राजेश्वरी, ना तो तुम गलत थी ना हम गलत थे, बस हालात ही कुछ ऐसे थे। और ये शेरनी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। तुम देखना, जिस तरह से हम दोनों का रिश्ता सुधर रहा है ना, बहुत जल्द तुम्हारा और वीर का रिश्ता भी सुधर जाएगा। बस उस पल का ही इंतजार है हम। तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। पापा जी, जी बेटे। आप हमारे कॉलेज आए थे, हमें बताया नहीं। वो रानी बेटे, वो हम दरअसल भाई साहब, आप कॉलेज पे थे? क्यों? वो दिग्विजय, वो गुप्ता जी है ना, उनसे मिलने गए थे हम। अपनी तरफ से कॉलेज के लिए कुछ डोनेशन देना था। गुप्ता जी की काफी जान पहचान, इसलिए। कॉलेज की डोनेशन मीटिंग में तो हम भी थे, लेकिन हमने आपको वहां देखा नहीं। वो हम उनसे डायरेक्टली मिलने चले गए थे, डीन के कैबिन में। दिग्विजय, टाइम देख रहे हो तुम, लेट हो रहा है, तुम्हें फ्लाइट कैच करनी है ना। चलते हैं। टेक केयर। इतना बड़ा हादसा हो गया घर में और किसी ने हमें बताया तक नहीं। हमारे साले साहब और हमारी इकलौती भाभी साहब मरते मरते बचे हैं। नंदिनी जी, हम कैसे बताते हैं आपको? हमें भी खबर आपसे ही मिल रही है। शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाता नहीं रहा वहां उस घर से। उनसे बात करो, ख्याल लो रानीसा का, अपने बड़े भाई का। आप सही कह रहे हैं जी। जब से हमारी शादी हुई है, हम सिर्फ अपनी ही लाइफ में बिजी हो गए। तो हमें उनसे मिलना चाहिए, उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। और याद है, हमारा वो मतलब आपका बिजनेस, वो भी तो शुरू करना है ना। तो रानीसा से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं आप जी? ऐसे वक्त में हम पैसे मांगे उनसे? नहीं नंदिनी, हम चाहते हैं कि इस शुभ काम की शुरुआत रानीसा के दिए गए शगुन के जरिए हो, ताकि आगे सब शुभ रहेगा। और किसी भी नई चीज की शुरुआत अगर बेटी के घर से की जाए तो सब सफलता से आगे बढ़ता है। इसीलिए हमने सोचा कि आपके नाम का बिजनेस आपकी मॉम के आशीर्वाद से ही शुरू होना चाहिए। जो भी हो जाए, हम पैसे नहीं मांग सकते। और अगर इतना ही अर्जेंट है तो आप हमारी गहने गिरवी रख दीजिए।
अब कौन समझाए इन्हें, जो चीज ऑलरेडी बेच चुके हैं उसे गिरवी कैसे रखें। नंदिनी, वो आपकी सुहाग की निशानी है, आपने शादी में पहने थे। तो फिर ठीक है जी, थोड़े दिन इंतजार करना होगा। सही मौका मिलते ही हम मॉम से बात कर लेंगे। लगता है अब हमें ससुराल का चक्कर लगाना पड़ेगा। भाई साहब, ये क्या हुआ आपको? वो हम पार्क चले गए थे एक्सरसाइज करने, वहीं हल्की सी मोच आ गई है। आप हमारे कॉलेज आए थे, हमें बताया नहीं? रानी बेटे, वो हम दरअसल भाई साहब जरूर कुछ छुपा रहे हैं। हमें कॉलेज के ट्रस्टी गुप्ता जी से किसी बहाने पता करना होगा। गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई थी। अच्छा, आप भाई साहब के साथ कॉलेज गए थे ना, तो शायद डीन के कैबिन में उनकी घड़ी रह गई है। एक बार पता करवा लेंगे प्लीज? क्या आप उनसे मिले ही नहीं? ठीक है जी, ओके ओके, थैंक यू। भाई साहब सबसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? जी बाबूजी। रानी बेटा, आज कॉलेज में कुछ अजीब हुआ था क्या? जी रानी 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 रानी, आंखें खोलिए। रानी, हम घर वापस आ रहे हैं। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी ठीक है। जोगिंदर, गाड़ी वापस घुमाओ। जी हुकुम। किसी भी का जरूरी बात करनी है कि काम छोड़कर वापस आ रहे हैं? दिग्विजय, आप तो दिल्ली गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? हमें लगा था आप बदल गए हैं, लेकिन हम गलत थे। क्या कह रहे हैं आप? क्यों झूठ बोला आपने हमसे? हम जानते हैं कि आप पार्क में नहीं गए थे और ना ही गुप्ता जी से मिले थे, लेकिन हाँ, आप कॉलेज जरूर गए थे, है ना भाई साहब? देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत समझ रहे हैं। रानी के ऊपर आज अटैक हुआ है, जानते हैं आप ये बात? हमें कैसे पता चलेगा? हम नहीं जानते। भाई साहब, घर में जो कुछ भी हो रहा है, कांच का टूटना, गैस की पाइप का कटना, भाई साहब इस सब के पीछे आप तो भाई साहब, क्यों? कितने खुश थे हम सब आपको पाकर इतने सालों बाद, फिर क्यों किया आपने क्यों ये सब? नहीं करते हम? क्यों नहीं करते हम दिग्विजय? क्या चाह रहे थे हम? अपने बेटे को यहां से लेकर चले जाएं अपने साथ और अपनी बाकी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारे। यही एक चाहत थी हमारी। लेकिन उस रानी ने, दिग्विजय, उस रानी ने ऐसा नहीं होने दिया। और उसके बदले में आपने उसे मारने की कोशिश की। दिमाग खराब हो गया है आपका। हम वीर को अब सब सच बताएंगे। नहीं 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 दिग्विजय,
आप वीर को नहीं बता सकते। नहीं भाई साहब, वीर का सच जानना जरूरी है। दिग्विजय, हमारी बात सुनिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आप वीर को नहीं बताएंगे। वीर को मत बताना। जी अभी तक आए काहे नहीं? क्या कहना चाहते थे वो? फोन मिला लेते एक बार। फोन मिलाने का कष्ट मत कीजिए भाभी साहब। हम जानते हैं आपके और हमारे ससुर जी कहाँ हैं। कहाँ है वो? सब खत्म हो गया। यह रानी को सच बता देगा और फिर कुछ नहीं बचेगा। सब खत्म। बाहर बाहर? हमारा मतलब थे। उन्हें एक जरूरी कॉल आया और वो एकदम गाड़ी में बैठ के चले गए। चले गए? किंतु हमसे तो कहा था कि जरूरी बात करनी है। रानी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। एक अर्जेंट केस आया है, आप भी साथ चलिए। हम काहे? क्योंकि यहाँ आपकी जान को खतरा है रानी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, कहीं आप पर एक और हमला ना हो जाए। डॉक्टर साहब, हम अस्पताल में जाके क्या करेंगे? अब आप जाइए, हम यहाँ ठीक है। देखा आपने कैसे जिद करती हैं ये? हम जिद कर रहे हैं? जिद तो आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हम कह रहे हैं ना हम यहाँ पर ठीक है, तो फिर आप इन्हें कहा था प्यार से समझाओ, लेकिन ये समझती कहाँ है। अब आप ही कहिए इनसे कि इनका यहाँ रहना सेफ नहीं है। जी रानी बेटे, अगर वीर इतना कह रहा है तो मान जाइए ना, चले जाइए ना इनके साथ। वीर को तसल्ली मिलेगी। प्लीज। ठीक है, चलिए। वीर, जी दादी साहब। तेरा राजेश्वरी ने शाम को घर पर गृह शांति पूजा रखी है और हम चाहते हैं कि घर का हर सदस्य उसमें शामिल हो, इसलिए शाम को जल्दी आ जाना। आई एम सॉरी दादी साहब, लेकिन रानी साहब के किसी भी तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं। हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं बेटा, लेकिन इस तरह पूजा का अपमान करना ठीक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें ले आएंगे टेम पर। और आप भी आइएगा नंदिनी के साथ। जी राजमाता। चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस भी आएंगे। चलिए।
हमें लगता था कि अब तक तो आपकी खड़ूसियत खत्म हो गई हो, परंतु नहीं, वो भी अभी भी चौकड़ी मारकर हमारे बीच बैठी हुई है। डॉक्टर साहब सुनिए ना। डॉक्टर साहब रुकिए। प्लीज रानी, अब और कोई बहाना नहीं, ओके? आप मेरे साथ चल रही हैं बस। अरे जल्दी रोकिए डॉक्टर साहब। अब ये कार सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचकर ही रुकेगी रानी। अरे पीछे कच्चू ढिल रहा है डिक्की में, इसलिए कह रही रुकिए। कितना फालतू का टाइम पास करती हैं आप रानी। कुछ नहीं है यहाँ पर, देखिए। परंतु ये भाऊजी की गाड़ी है ना, वो एयरपोर्ट लेकर गए होंगे तो फिर यहाँ क्या कर रही है? रानी कोई और गाड़ी ले गए होंगे, आप इतना मत सोचिए। चलिए, कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, भाऊजी की गाड़ी में ये लॉकेट किसकी? ऑलराइट, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, ओके? चले रानी। जी। मरते मरते बच गए। कितना ढीला काम करते हैं आप। हाथ में कोई सफाई नहीं है। अरे क्या हुआ, चले तो गए वो। अरे चली तो गई, लेकिन हमारा लॉकेट साथ में लेकर चली गई। और अब उससे मालूम पड़ जाएगा कि हमने दिग्विजय को, हमें हमारा लॉकेट वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। शांत बैठिए, अभी कुछ करने गए तो पकड़े जाएंगे। पहले ये पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना है, ये ससुर जी को सेट करना है, उसके बाद सोचेंगे लॉकेट का। चलिए आजा। रानी, अब आप यहां से हिलेंगी नहीं, ओके? चुपचाप यहीं बैठिए, मैं अपने पेशेंट को चेक करके आता हूं। आप कहे जा रहे हैं? आप यही खड़े रहिए ना। वैसे भी आजकल डॉक्टरी छोड़कर हमारी चौकीदारी करते रहते हैं, तो यहीं खड़े रहिए। आपको सेफ रखने के लिए अगर मुझे चौकीदार बनना पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। तेरे हुए रंग रेज़ पिया हम, तेरे हुए रंग रेज़। आप न सुनते हैं न समझते हैं। जबरन हमें यहाँ अस्पताल में ले आए। आप हमारे पति हैं या पटवारी? एक्सक्यूज मी, पहली बात तो मैं एक डॉक्टर हूं, ओके? और आपका पति भी। आपको सेफ रखना जिम्मेदारी है मेरी। अब बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कीजिए। आप बैठिए, मैं आ रहा हूं। तुम्हारी डॉक्टरी झाड़ने की आदत अभी तक गई नहीं ना। ऋषि, सरप्राइज।
हाउ यू? कैसा? आई एम गुड। यहाँ कैसे? मैंने सोचा आजकल तुम इतना बिजी रहते हो अपने काम के साथ, तो मैं खुद ही चलाता हूँ तुझसे मिलने के लिए। आ गया? झूठ। आई एम श्योर किसी बिजनेस डील पे आए होंगे यहाँ पे। वैसे जयपुर के किस पैलेस को ओबरॉय चेन का हिस्सा बनाने के लिए आए हो यहाँ पे? तू बात ही करता रहेगा या फिर भाभी से भी मिलवाएगा? अरे हाँ, एक सेकंड। अनीब, ये ऋषि है, हम सुने आपसे, यहीं खड़े हैं। आप दोनों के कॉलेज के किस्से खूब सुने हैं हम डॉक्टर साहब से। जब भी आपका नाम या फोटो अखबार में आता है या न्यूज में आता है ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं। बस भाभी, ऊपर वाले की देन है। सिर्फ ऊपर वाले की देन नहीं, बचपन से जानता हूं मैं तुम्हें। आपको पता है रानी, बहुत ही कम एज में इन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और उस फैमिली बिजनेस को 10 गुना ज्यादा ऊपर नहीं ले गए। बस अपना नाम भी बहुत बनाया अपने ही काम के बलबूते पर। बड़े बड़े बिजनेसमैन में गिनती होती है इनकी। ये उन लोगों में से है जो अपनी किस्मत का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, और ऐसा बनाते हैं जैसे दुनिया देखती रह जाए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम रानी। क्या वीर, तुम भी। That's very sweet of you. Thank you. वैसे आप दोनों भी कुछ कम नहीं है। वीर तो है ही अमेजिंग भाभी, आप भी कुछ कम नहीं है। वीर ने किससे सुनाया आपके मुझे आपका अतरंगी तरीकों से मुश्किलों का सामना करना, और सबसे बड़ी बात, आपका इंजीनियर बनने का सपना। हर लड़की के लिए आप मिसाल हैं भाभी, रियली। और तुम तो हो ही इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स में से एक। इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी जो करते हो, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू ऋषि। अरे सर्जरी से याद आया, मुझे एक पेशेंट को चेक करना था अर्जेंटली। एक अर्जेंट केस आया है। आज रात को मिलते हैं काम के बाद? आज रात 8:30 बजे मेरा कहीं होना बहुत जरूरी है, इसलिए फ्री तो नहीं रहूंगा, बट आई प्रॉमिस आप दोनों से मैं जल्दी मिलने आऊंगा वापस। श्योर? रियली। आई सी यू। चलो, सी यू। नाइस सीइंग यू। बाय। ठीक है मिलेगा भाभी। जरूर। हाँ, बाय। बाय। अब आप बैठिए, मैं अपने पेशेंट को चेक करके आता हूँ। जो हुकुम चौकीदार साहब। रानी, हम घर वापस आ रहे हैं, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। हमसे बात किए बिना ऐसे जा नहीं सकते बाबूजी। कुछ तो गड़बड़ है। एक बार हमें कोशिश कर लेगा, बाबूजी से बतियाएंगे तो शायद सब कुछ साफ हो जाएगा। थैंक यू। घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें जैनी और विक्रम ने बताया, पर सच कहें तो हमें नहीं लगता कि मॉम ऐसा कुछ कर सकती हैं। मगर जिसने भी ये सब किया है ना, बहुत गलत किया है। इतने लोग थे घर में, कुछ हो गया होता, आग बढ़ गई होती तो क्या होता फिर? हाँ, आप देखिएगा, वो इंसान जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सजा का तो ठीक है, लेकिन ऐसा खतरनाक काम कर कौन सकता है? आपको किसी पर शक है? नहीं, जब एक्चुअली घर पे सब घर के तो लोग थे, ऐसे किसी पे शक भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब वो इंसान पकड़ा जाएगा ना, हम खुद उसे नहीं छोड़ेंगे। चलो अभी इस बात को छोड़ो, हवा में तीर चलाने से क्या होगा? ताऊ जी आपके लिए शगुन लाए हैं। लाए हैं ना? जी बेटे, ये आपका शगुन। अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। अरे ले लीजिए ना, अपने प्यार से दे रहे हैं।
शगुन है बेटे, बड़ों का इतना हक तो बनता है, ले लीजिए। वही तो, ऊपर से ताऊ जी हमारे घर पहली बार आए हैं। हम तो कहते हैं जब भी आए तो कुछ ना कुछ तोहफा लेकर ही आए। इन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। घर की एक लौती बेटी को लाड तो जताएंगे ना ताऊ जी। थैंक यू। अरे देखिए, हम फिर से लेट हो गए। नंदिनी आप फटाफट जाइए, जाके रेडी हो जाइए। घर में वो शांति पूजा में भी तो पहुंचना है। ताऊ जी के साथ ही निकल जाएंगे। हाँ, हाँ? हम अभी आए। जी बेटा। बिटिया का शगुन तो हो गया, अब दामाद की बारी। बताइए दामाद जी, मिस्टर जय सिंह, कितना शगुन चाहिए आपको? बस जी, ज्यादा नहीं। सिर्फ 11 लाख। अपने बेटे के लिए इतनी छोटी सी कीमत तो चुका ही सकते हैं आप। और वैसे भी अगर ये बात बाहर आ गई कि आपने हमारे ससुर के सर पर। नहीं जय सिंह, ये बात बाहर नहीं आएगी। हमें थोड़ा वक्त दो, पैसों का इंतजाम हम कर देंगे। 24 घंटे हैं आपके पास, उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि राजेश्वरी ने तुम जैसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे की और क्यों की। आप में और हम में ज्यादा फर्क नहीं है। गलत, गलत जय सिंह, हम दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। खैर, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें दिग्विजय का पूरा ख्याल रखना होगा। उसका खाना पीना सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। डील? ये रानी बार बार दिग्विजय के फोन पर क्यों फोन कर रही है? जैसे क्या ये तुम? हेलो बाबूजी, आप हमें कुछ बताने वाले थे ना? ऐसे बिना बताए कैसे चले गए? क्या जरूरी बात थी? बहुरानी, यहाँ दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है और हम एक मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आराम से फोन करेंगे। ये तुमने? वो क्या है ना, राजे रजवाड़ों के खानदान से, तो घर वालों ने कभी पर्दे पर एक्टिंग करनी नहीं दी, तो बस ऐसे ही अपनी खुजली मिटा लेते हैं। अब रानी को कोई शक नहीं होगा और आप भी परेशान होना छोड़ दीजिए और हमारे शगुन का इंतजाम कीजिए। शगुन शगुन शगुन, तुम्हें सिर्फ अपने शगुन की पड़ी है। रानी के पास हमारा लॉकेट है, उसका क्या? उसके बारे में सोचो। क्या है उस लॉकेट में? हमारी तस्वीर। रानी ने अगर वो लॉकेट खोलकर देख लिया तो जितना हम उसको समझते हैं, उसे ये जानने में देर नहीं लगेगी कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। बहुत चालाक है वो, बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है। दिग्विजय की गाड़ी पार्किंग में मौजूद, उसमें हमारे लॉकेट का होना, अगर उस लड़की ने ये सारे सिरे जोड़ दिए ना, हम तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगेगी। हमें फौरन घर जाकर रानी से वो लॉकेट हासिल करना होगा, अभी।
ये क्या जगह? हम कहाँ हैं? ओह, हम वीर को आप सब सच बताएंगे। नहीं 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 दिग्विजय, आप वीर को नहीं बता सकते। हाँ, हमें वीर और रानी को भाईसा का सब सच बताना होगा। ये लाकेट बाबूजी के गाड़ी में का कर रही थी? कहीं इस लाकेट का उस आदमी से कोनो कनेक्शन तो नहीं जो ये सारा कांड कर रहा है? ध्यान कहाँ है आपका? और बैठे बैठे क्या सोच रही हैं? डॉक्टर साहब को बताया तो बेवजह और परेशान हो जाएंगे। हम क्या सोचेंगे, बस बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। जबरदस्ती बिठाए रखे हैं हमें। घर पे होते तो कम से कम प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिए होते हम। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आपका घर पे होना जरूरी नहीं है। परंतु हमारी सारी किताबें घर पर है ना। करेक्ट। फिर किसी को बोल के आपकी सारी किताबें यहाँ मंगवा ली मैंने। अब आप आराम से बैठकर यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कीजिए। ओके? आपको कैसे पता कि हमें कौन सी किताबों की जरूरत पड़ेगी? एक्चुअली मैंने आपके एक दोस्त को फोन करके पूछ लिया था, प्रीत। अपनी वाइफ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है मेरे पास। अच्छा, तो अब आप जासूसी भी करने लग गए। नंबर कहाँ से मिला आपको? ना पूछे ना बताए सीधा पराई लड़की को फोन घुमा दिए का? आप जेलस क्यों हो रही है? का जेलस? जले हमारे दुश्मन। आप किसी से भी बात करें, हमें का जो फर्क नहीं पड़ता। अरे डॉक्टर दास, आप यहाँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर वीर। थैंक यू, बट किस लिए? अब आप हमारे सामने अनजान मत बनिए। नहीं, मैं सीरियसली नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं। हॉस्पिटल का नया हेड मेंबर बना दिया है आपको। राजेश्वरी जी ने बोर्ड से रिजाइन कर दिया है और बदले में आपको नॉमिनेट किया है। नाउ यू आर द हेड ऑफ आवर हॉस्पिटल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक सी यू। यू लेटर। वीर बेटा, हमें पता था तुम जरूर आओगे। क्या जरूरत थी रानी साहब? हमने ये पूजा घर की शांति के लिए रखवाई है बेटा। मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से जानती किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब, आप एक बार। नहीं रानी, आज नहीं बोलेंगे आप। तो बताइए रानी साहब,
खुद रिजाइन करके मुझे हेड मेंबर क्यों बनाया आपने? एहसान जताना चाहती हैं आप? नहीं बेटा, मेरा प्यार खरीदना चाहती हैं या कोई नया पैतरा है आपका? अगर आपको लगता है ये सब करके सब कुछ ठीक कर देंगी आप, तो ये आपकी गलतफहमी है रानी साहब। वीर, आप गलत समझ रहे हैं। पूजा का समय है, शांत हो जाइए। मुझे इस पूजा का हिस्सा नहीं बनना। आखिरी बार कह रहा हूं रानी साहब, ये सब तमाशे करना बंद कीजिए आप। कुछ हासिल नहीं होने वाला इससे। राजेश्वरी, घर के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर ये लॉकेट है किसका। एक बार उस शख्स सामने आ गया तो डॉक्टर साहब का रानी साहब पर फिर से भरोसा लौट आएगा। ये खुलने वाला तो नहीं लगता। रानी को पता तो नहीं चलना चाहिए कि उस लॉकेट में हमारी तस्वीर है, लेकिन गलती से भी वो लॉकेट अगर उससे खुल गया, हमारा पूरा प्लान तबाह हो जाएगा। I'll be finished. खुद रिजाइन करके मुझे हेड मेंबर क्यों बनाया आपने? एहसान जताना चाहती हैं आप? अगर आपको लगता है ये सब करके सब कुछ ठीक कर देंगी आप, ये आपकी गलतफहमी है रानी साहब। राजेश्वरी, क्यों इतनी नफरत करता है वो हमसे राजमाता? क्यों? हमारी एक गलती की इतनी बड़ी सजा, और आखिर कब तक? क्या हम इतने बुरे हैं? बिल्कुल नहीं राजेश्वरी। आपको याद है राजमाता, ये हमने अपने हाथों से वीर के लिए बनाया था जब वो 3 साल का था, छोटा सा मासूम सा बच्चा। उसकी आंखें हमें अपनी ओर खींचती रहती थी, उसकी आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती थी, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि वो हमारा अपना बेटा है। माँ, राजमाता, आपको ये ड्रेस याद है? उसके 5th बर्थडे पर हमने उसे गिफ्ट की थी, और ये उसका फेवरेट टॉय। कितना खुश हुआ था हमारा बच्चा ये पहन, कितना खुश, क्योंकि ये हम उसके लिए लेकर आए थे। और ये ट्रॉफी अपने स्कूल से जीत कर लेकर आया था, सीधा हमारे पास आया। हम पता नहीं किस बात पर गुस्सा थे, उसे गले लगाने की बजाय हमने ये ट्रॉफी फेंक दी थी। देखिए हमें स्कूल से क्या मिला, ट्रॉफी। बाद में हम इसे उठा कर ले आए। एक रिश्ता सा जुड़ गया था वीर के साथ,
लेकिन एक गलत फहमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब हमें पता चला कि वो दिग्विजय की नाजायज औलाद है, तो ना चाहते हुए भी हम उससे नफरत करने लगे। क्या करते हम, क्या करते? पहले रणविजय हमें छोड़कर चले गए और फिर दिग्विजय। इतना बड़ा धोखा। हम टूट गए थे राजमाता, टूट गए थे। हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। सहन करने की ताकत नहीं थी हमें, और हमने अपने अंदर भरी सारी कड़वाहट वीर पर निकाल दी, अपने बच्चे पर। नहीं राजेश्वरी, हम गलत थे राजमाता, लेकिन हम इतने बुरे भी नहीं जितना बुरा हमारा बेटा हमें समझता है। हमारा अपना बच्चा हमारी आंखों के सामने पला और हमसे कभी भी माँ का प्यार नहीं देता है। ये अफसोस हमें जिंदगी भर सताए, लेकिन अब हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम उसे वो प्यार देना चाहते हैं जो हमने उसे कभी नहीं दिया, लेकिन वो तो हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं। जितना हम उसके पास जाते हैं वो उतना ही हमसे दूर जा रहा है राजमाता, दूर जा रहा है हमारा बेटा। सब ठीक हो जाएगा राजेश्वरी, सब ठीक हो जाएगा। बस आप शांत हो जाओ। जय सिंह, तुम यहीं खड़े रहो और नजर रखो, कोई आए तो आवाज देना, हम लॉकेट लेकर आते हैं।